हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने मेष लगन में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग भावों में क्या स्थिति रहती है, तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं अलग अलग हाउसेस में, यानी कि भावों में, वो देखा था। तो आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न में विभिन्न भाव में अगर शुक्र प्लेस्ड रहता है तो वो कैसे कैसे फल देता है और उसमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम शुक्र के अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सके। तो वृष लग्न में शुक्र की उपस्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। तो ये है वृष लग्न की कुंडली, क्योंकि लग्न में 2 नंबर लिखा है एसेंडेंट में, यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली है। और मान लीजिए कि शुक्र जो है ये लगन में पड़ा है। हालांकि शुक्र के बारे में जानेंगे तो शुक्र इस कुंडली के लिए काफी योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये लगन का ही स्वामी है और साथ ही साथ 6th हाउस का स्वामी भी है, क्योंकि तुला राशि ये शुक्र की अपनी राशि होती है। तो 6th हाउस जो कि हाउस ऑफ कंपटीशन होता है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना रिपु, तो ये 6th हाउस को रिपु स्थान भी कहते हैं। तो ये एक हालांकि थोड़ा अशुभ हाउस शुक्र का है, लेकिन क्योंकि ये वो लगन का स्वामी बना, यानी कि त्रिकोण का मालिक जो बना शुक्र, तो उसको योग कारक ग्रह की पदवी इस लग्न के लिए प्राप्त है। तो ऐसा शुक्र कुंडली के लिए काफी अच्छा होता है। योग कारक ग्रह वो होता है कि जो जिस घर में जाता है उस घर की वो वृद्धि कराता है, जिसके साथ बैठता है उस ग्रह को वो मतलब अगर नीच होगा तो उसको उच्च करने का प्रयत्न करता है। और ये शुक्र कुंडली के लिए काफी योग कारक है वृष लग्न में। तो सपोज मान लीजिए कि शुक्र लगन में ही पड़ा है, तो लगन में पड़ा हुआ शुक्र ये पंच महापुरुष योगों में मालव्य नाम का योग बनाएगा। और ये काफी अच्छा योग कुंडली के लिए होगा। ऐसा इंसान काफी धनवान होगा, भाग्यवान होगा और ऐसे इंसान के पास धन दौलत ऐश्वर्य नाम मान सम्मान इस इन सब की कोई कमी नहीं होगी। और ऐसा जातक लग्जरी में जीने वाला रहेगा। स्त्रियों के साथ उसके अच्छे संबंध रहेंगे, स्त्रियों पर अनुरक्त रहेगा। साथ ही साथ इमोशन में वो काफ़ी इमोशन को कंट्रोल में काफ़ी पारंगत रहेगा। और लोगों को अपनी बोलने की शैली से लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा, अपने पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट करेगा। दिखने में भी वो ऊंचा मतलब दिखने में काफ़ी हैंडसम और एक फेयर कम्प्लेक्शन उसमें जरूर होगा शुक्र के कारण। तो ओवरऑल इस लगन में अगर शुक्र है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़े से निगेटिव रिजल्ट इस तरह से होंगे कि छोटी मोटी बीमारियां जातक को लग सकती है, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी भी है शुक्र यहाँ पे और लगन में बैठा है, तो अपनी बीमारियों को साथ वो लेके आया है। साथ ही साथ शत्रुओं में वृद्धि करता है। साथ ही साथ में अगर जॉब वो करता है तो जॉब में ऐसा इंसान काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है कि शुक्र की डिग्री वाइज जो है वो बलाबल शुक्र कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर वो 1-2 डिग्री का है, 27, 28, 29 डिग्री का है, तो वो फिर मृत अवस्था में आ जाएगा और ऐसा शुक्र अच्छे फल देने में कमी करा देगा। वहीं अगर 6 से 22, 23 डिग्री तक, 24 डिग्री तक शुक्र है, इसके बीच में होता है, तो ऐसा शुक्र पूर्णतः बली होता है और ऐसा शुक्र अच्छे रिजल्ट देता है। तो ग्रहों की युवा अवस्था, कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, इन सब की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर युवा अवस्था में या कुमार अवस्था में शुक्र है तो वो अपना 100% रिजल्ट देने में सक्षम जरूर होगा। तो डिग्री वाइज बलाबल हमको देख लेना चाहिए। तो ऐसे इंसान इंसान के शत्रु तो रहेंगे, लेकिन वो मुंह पे आने के मतलब मुंह पे बात करने में वो हिम्मत नहीं करेंगे। शत्रुओं को कंट्रोल करने में शुक्र सहायक होगा। सिर्फ छोटी मोटी बीमारियां इंसान को लग सकती हैं। बात करेंगे शुक्र अगर द्वितीय स्थान में बैठा है, यानी कि मिथुन राशि में बैठा है, तो यहाँ पे बुध की राशि होती है ये। हालांकि शुक्र से बुध के रिलेशन सम है और कहीं ना कहीं यहाँ पे शुक्र जो है वो सम फील करेगा, न्यूट्रल फील करेगा। लेकिन ये धन स्थान है, तो शुक्र ऐसा धन का आगमन कहीं ना कहीं से इंसान के लिए कराता रहेगा। ये वाणी का भी स्थान है, तो इंसान की वाणी काफ़ी मधुर होगी। शुक्र से ये इम्पैक्टेड जो भी पॉजिटिव रिजल्ट है वैसे उसके वाणी में हमको ज़रूर दिखेंगे। और अपने कुटुंब से इंसान का काफ़ी जुड़ाव रहेगा, कुटुंब से इंसान को आजीवन सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि लगन का ही स्वामी बैठकर कुटुंब के इसमें जा बैठा है। तो कुटुंब से लगाव भी इंसान का काफ़ी होगा, परिवार से इंसान को लगाव होगा। ऐसा इंसान बाहर गांव में भी रहता है तो परिवार के बारे में सोचेगा और परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा ऐसा इंसान जरूर रहेगा।
ये शुक्र की दृष्टि अगर यहाँ पे सप्तम दृष्टि अगर अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अष्टम भाव में ऑब्स्टेकल्स अपने शुक्र जरूर रिमूव करेगा। और ऐसा इंसान अपने अपने कर्मों से ऑब्स्टेकल्स रिमूव करके आगे जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र की दृष्टि सप्तम दृष्टि भी अच्छी होगी अष्टम स्थान पर। मान लीजिए शुक्र तृतीय स्थान में है तो चंद्र की कर्क राशि में शुक्र चला गया। छोटे भाई बहनों से रिलेशन इंसान के अच्छे होंगे, छोटे भाई बहन जरूर होंगे और इंसान को वो सपोर्ट करने वाले होंगे। और साथ ही साथ में थोड़ी सी मेहनत शुक्र जरूर कराएगा। खुद जाकर उठकर पराक्रम भाव में चला गया है तो अपने हार्डवर्क से अपनी मेहनत से इंसान ग्रोथ जरूर पालेगा और अपने कर्मों में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स डबल मिलेंगे, क्योंकि वो कुंडली का योग कारक ग्रह पराक्रम स्थान में जाके जाके बैठा हुआ है। तो पराक्रम स्थान में जाने वाला ग्रह पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है और मेहनत करके लाभ पाने वाला जरूर होता है। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा शुक्र। ऐसे इंसान में शुक्र की महादशा में जो रुकते रुकते काम है वो भी बन जाएंगे और भाग्य वृद्धि में ओवरऑल शुक्र जरूर सहायक होगा। और ऐसा इंसान भगवान का भी करेगा, अध्यात्म से भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि नवम स्थान ये अध्यात्म और धर्म का स्थान होता है। मान लीजिए शुक्र चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव में सूर्य की राशि में होगा। हालांकि सूर्य से शुक्र की शत्रुता है तो शत्रु राशि में शुक्र चला गया, लेकिन क्योंकि ये कुंडली का योग कारक ग्रह है और चतुर्थ स्थान में शुक्र ये उसका कारक भाव होता है, तो ऐसा इंसान माता से काफ़ी जुड़ा रहेगा, माता से जुड़ा होकर वो कर्म करेगा। साथ ही साथ में भोग ऐश्वर्य, जिसे हम कहेंगे कि बड़ा बड़ा घर, तो ऐसे इंसान के लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर रहेंगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान ये माता गाड़ी भूमि वाहन इन सब चीज़ों का होता है और ऐसा शुक्र इन सब चीज़ों में लाभ ज़रूर दिलाता है। तो ऐसे इंसान का जो वाहन रहेगा वो काफ़ी बड़ा होगा और लाइफ में काफ़ी जल्दी इंसान को वाहन की प्राप्ति होगी। ऐसा इंसान अपने घर में अगर छोटे घर में रहता रहेगा और शुक्र की महादशा चल पड़ी तो वो बड़ा घर भी ले सकता है और माता से कहीं ना कहीं जुड़ा रहकर वो आजीवन कर्म करता रहेगा। तो काफ़ी लग्जरी इंसान को लाइफ में प्राप्त होती रहेगी। ऐसी शुक्र की दृष्टि कर्म के स्थान पर पड़ेगी तो कर्म के रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट शुक्र देगा। कर्म में ऑब्स्टेकल्स अगर कुछ है तो वो निकाल कर अपने करियर में शुक्र इंसान को ग्रोथ जरूर दिलाएगा। तो ओवरऑल चतुर्थ स्थान में शुक्र अच्छा ही माना जाएगा कुंडली के लिए। हालांकि वो शुक्र सूर्य की राशि में है तो सूर्य शुक्र का शत्रु है, लेकिन कुंडली के लिए योग कारक होने के कारण और यह स्थान पॉजिटिव होने के कारण शुक्र चतुर्थ स्थान में अच्छा फल देगा। मान लीजिए शुक्र पंचम स्थान में है तो पंचम स्थान में शुक्र अपनी नीच राशि में आ जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल इंसान को तकलीफ जरूर होगी। अपने खुद को एक्सप्रेस करने में लोगों के सामने तकलीफ जरूर वो महसूस करेगा। फीमेल इशू भी इंसान के लाइफ में जरूर बनेगा। अगर किसी फीमेल से इंसान जुड़ जाता है, पारिवारिक मतलब शादी करने के लिए तक की बात चल जाती है, तो वो केस में कुछ ना कुछ इमोशनल बैरियर ऐसे आएंगे कि इंसान की बनती बनती शादी रुक जाएगी, अननेसेसरीली बाधाएं पीड़ाएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन शुक्र ओवरऑल कुंडली के लिए अच्छा ग्रह है तो इतना बुरा नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल पॉजिटिव प्लेनेट है शुक्र। तो ऐसा इंसान शुरू में तकलीफ जरूर देगा लेकिन बाद में शादी का लग्न का योग जरूर बनाएगा और मेंटली भी इंसान धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। अगर चंद्र की पोजीशन और बुध की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो इंसान मेंटली भी काफ़ी अच्छा होगा और पंचम स्थान से रिलेटेड गेन प्राप्त जरूर कर लेगा। तो शुक्र के साथ साथ बुध और चंद्र की स्थिति भी हमको देखनी जरूरी है। सप्तम दृष्टि आय के स्थान पर पड़ेगी तो उच्च की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे शुक्र की, तो इंसान के आय के एक से ज़्यादा स्रोत जरूर रहेंगे। ऐसा इंसान म्यूजिक आर्ट ड्रामा इन सब चीज़ों से भी धन कमाता हुआ जरूर दिखेगा। तो ओवरऑल शुक्र के कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव रिजल्ट पंचम भाव में दिखाई देंगे। मान लीजिए शुक्र षष्ठ भाव में है तो शत्रु के स्थान में है। हालांकि यहाँ पे भी मालव्य योग जरूर बन रहा है क्योंकि शुक्र अपने ही राशि में है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये 6th हाउस ये एक्चुअली जो मारक स्थान है कुंडली का, तो यहाँ पे शुक्र मारक स्थान में होने से कहीं ना कहीं निगेटिव रिजल्ट शुक्र के यहाँ पे जरूर दिखेंगे। शत्रुओं की संख्या बड़ी चढ़ी रहेगी। हालांकि कंपटीशन में शुक्र मेहनत करा के जीत जरूर दिलवाएगा,
क्योंकि 6th हाउस ये हाउस ऑफ कंपटीशन का स्थान होता है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इन सब चीज़ों का होता है। तो दुर्घटना होती रहेगी तो उसको शुक्र रोग जरूर देगा। कोई भी चीज़ इंसान को शत्रु गुप्त शत्रु रहेंगे तो वो भी आगे आके बात करने में हिम्मत नहीं करेंगे। शत्रुओं को के ऊपर भी शुक्र कंट्रोल जरूर रखेगा। लेकिन ये चीज़ें लाइफ में होती रहेंगी, जैसे छोटी मोटी दुर्घटना, थोड़ा सा कुछ लग गया, ये बातें होती रहेंगी। शत्रु भी पीछे रहेंगे, बोलते बात करते रहेंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली हार्म वो नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हेल्थ में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम इंसान को लगी रह सकती है, क्योंकि 6th हाउस ये छोटी मोटी बीमारियों का भी स्थान माना जाता है। तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव रिजल्ट 6th हाउस में शुक्र के दिखेंगे। शुक्र की दृष्टि सप्तम दृष्टि 12th हाउस पर पड़ेगी तो खर्चों को इंसान कंट्रोल करेगा, बाहरी स्थानों से उसके अच्छे संपर्क हो सकते हैं। बात करेंगे शुक्र अगर सप्तम स्थान में है तो कैसा फल देगा। तो यहाँ पे शुक्र मंगल की राशि वृश्चिक में आ जाता है, और यहाँ पे शुक्र जो है वो उसका कारक भाव भी है, यहाँ पे उसको बल प्राप्त होता है। तो अगर लड़की के कुंडली में शुक्र है तो उसको पति बहुत सुंदर मिलेगा, देखने को हैंडसम पति मिलेगा। अगर लड़के के कुंडली में शुक्र है सप्तम भाव में तो उसको लड़की काफ़ी सुंदर दिखने को मिलेगी, और वो काफ़ी इमोशंस को अपना एक्सप्रेस करने वाली लड़की होगी। सुंदरता तीखे नक्श उसके ज़रूर होंगे, और बात करने में भी वो काफ़ी मीठी बात करेगी। साथ ही साथ सप्तम भाव में लगन का स्वामी बैठने से यहाँ पे लव मैरिज का योग जरूर बनता है। तो शुक्र यहाँ पे कहीं ना कहीं लव और उसके बाद मैरिज इस प्रकार का योग यहाँ पे बना सकता है। तो अपनी पत्नी से या पति से जुड़ा रहकर इंसान कर्म जरूर करने वाला होगा, उसके साथ में रहने का इच्छुक होगा, और कहीं ना कहीं एक प्रेम विवाह होने की संभावना यहाँ पे बनी रहेगी। तो ओवरऑल 7th हाउस में शुक्र काफी अच्छा फल देगा मैरिज हाउस रिलेटेड। शुक्र की सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो शुक्र इंसान को सूझवान बनाएगा, लग्जरी उसको देगा अपनी महादशा में, और ऐसा इंसान एक्टिंग के फील्ड में भी जा सकता है। बात करेंगे शुक्र अगर अष्टम भाव में है तो कैसे फल देगा। तो अष्टम भाव जो होता है वो ऑब्स्टेकल्स का स्थान उसे कहते हैं, मृत्यु स्थान भी कहते हैं, और साथ ही साथ छोटी मोटी जो एक्सीडेंट वगैरह हम कहते हैं सडन एक्सीडेंट्स, उसका भी स्थान होता है। साथ ही साथ गूढ़ विद्या प्राप्ति का भी, एस्ट्रोलॉजी प्राप्ति मतलब एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जो है वो लेने का इच्छुक इंसान रहता है अगर अष्टम स्थान में लगन का स्वामी जाता है तो ऐसे इंसान की एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि रहेगी। ऐसा इंसान ज्योतिष्य सीखने का इच्छुक होगा, साइंटिस्ट बन सकता है, किसी गूढ़ विद्याओं का उसको उसमें रुचि हो सकती है। गड़ा हुआ धन मिलने का भी योग यहाँ पे शुक्र बनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियाँ ऑब्स्टेकल्स इंसान के लाइफ में चलती रहती है। पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहता है, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं, और ऐसा इंसान कभी कभी टेंशन में भी हमको दिखने को मिलता है, क्योंकि 8th हाउस ये टेंशन का स्थान भी है। तो इसमें शुक्र के उपाय हमको ज़रूर करने चाहिए। शुक्र का वाइट ओपल रत्न गले में उसकी माला बना के पहने ताकि वो बॉडी को टच करता रहे, या फिर अंगूठी बनाकर भी पहन सकते हैं। और डायमंड भी अगर आप पहनते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष्य से सलाह करके कुंडली का विश्लेषण करा के फिर ये रत्न धारण जरूर करें। शुक्र की सप्तम दृष्टि द्वितीय हाउस पर पड़ रही है तो उसके कारण वाणी में मीठास होना एक स्वाभाविक सी बात होगी। परिवार से इंसान जुड़ सकता है, परिवार से इंसान के अच्छे संबंध हो सकते हैं, और धन प्राप्ति के लिए इंसान अग्रसर रह सकता है, लेकिन उसको लाइफ में टेंशन्स प्राप्त जरूर होंगे, धन प्राप्ति में विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब यहाँ पे एक विपरीत राजयोग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस का भी स्वामी शुक्र है और वो 8th हाउस में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर अगर शुक्र की डिग्री यहाँ पे अच्छी है और 8th हाउस भी गुरु भी यहाँ पे स्ट्रांग है 8th हाउस का स्वामी होकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शुक्र थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। बात करेंगे शुक्र नवम भाव में है तो कैसा फल देगा। नवम भाव में अपने मित्र के राशि में आ जाता है, मकर राशि में, जो कि शनि की राशि होती है, और शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो यहाँ पे शुक्र काफ़ी अच्छा फल देगा। लगन के स्वामी का भाग्य स्थान में आकर बैठना इंसान को काफ़ी भाग्यवान बना देता है। कोई भी चीज़ इंसान करने जाएगा उसको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। आजीवन वो लकीर जिसको कह सकते हैं
वैसे प्रकार का लकी इंसान जरूर होगा। अध्यात्म में उसकी रुचि होगी, धर्म कर्म के काम में वो लिप्त जरूर रहेगा, भगवान को पूछता रहेगा, भगवान की आराधना करने में उसका लाइफ जरूर जाएगा। और ऐसा इंसान दिखने में भी अच्छा होगा, सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र वहाँ पे अपने मित्र के राशि में है। और मकर राशि में खास करके शुक्र सुंदरता जरूर देता है। तो त्रिकोण भाव का स्वामी यहाँ पे त्रिकोण में आया है वैसे भी, तो शुक्र को यहाँ पे काफ़ी अच्छा बल मिलेगा ये लक हाउस में। और इंसान को छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं भी हो सकती है शुक्र की महादशा में। तो यहाँ पे शुक्र काफ़ी अच्छा फल देंगे। और शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं पराक्रम भाव में वृद्धि कराता हुआ शुक्र दिखेगा, क्योंकि वो लगन भाव का स्वामी है। और छोटे भाई बहनों से संबंध भी मधुर रहेंगे। शुक्र अगर कर्म भाव में है, यानी दशम स्थान में होता है, तो वो अपने फिर से मित्र के राशि में है, शनि के राशि में, वहाँ पे कुंभ राशि है। तो यहाँ कर्मों के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। अपने करियर में इंसान नई ऊंचाइयों को छू लेगा, और ऐसा इंसान एक या तो दूसरे कर्म में हमेशा लगा रहेगा, और कर्म से उसको काफ़ी अच्छे लाभ भी होंगे, क्योंकि लगन स्थान का स्वामी उठकर खुद कर्म स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो इंसान के कर्मों से उसको लाभ मिलना ये एक नेचुरल सी बात हो जाएगी। और करियर में इंसान के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बनेंगी, जिसके कारण इंसान के धन की प्राप्ति के योग भी अच्छे बनेंगे। सप्तम दृष्टि से माता गाड़ी भूमिवान को स्थान को देखेगा, तो शुक्र की महादशा में इंसान का बड़ा घर होगा, माता से रिलेशन अच्छे होंगे, और बड़े वाहन की प्राप्ति हो सकती है। मान लीजिए शुक्र 11वें भाव में है, यानी कि एकादश भाव में लाभ स्थान में है, तो ऐसा शुक्र इंसान को काफ़ी लाभ कराता हुआ दिखेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का हो जाता है मीन राशि में। और ये उच्च का शुक्र इंसान को धन दौलत ऐश्वर्य संपन्नता विपुलता और किसी चीज़ की इंसान की लाइफ में कमी नहीं होने देता। जो भी इसकी इच्छाएं होती है वो बहुत अच्छी तरीके से शुक्र उसकी पूरी करा देते हैं, और लाइफ में काफ़ी अच्छी तरीके से इंसान सेटल ज़रूर हो जाता है। हालांकि शुक्र की दशा महादशा तब चलनी चाहिए, तभी ये रिजल्ट हमको अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे। अगर किसी निगेटिव प्लैनेट की महादशा है और शुक्र 11वें भाव में प्लेस्ड है, तो ऐसे केस में वो ग्रह के जो भी प्लेसमेंट होगा, डिग्री का बल होगा, तो उसके हिसाब से वो फल मिलेंगे। लेकिन शुक्र के अंतरदशा में फिर से पॉजिटिव फल मिल सकते हैं, लेकिन 100% रिजल्ट हमको चाहिए तो शुक्र वहाँ पे डिग्री वाइज कैपेबल होना चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी महादशा या अंतरदशा चलनी चाहिए। तो 11th हाउस में शुक्र बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, सभी सुखों से इंसान को संपन्न जरूर करा देगा। दृष्टि पड़ेगी सप्तम पंचम भाव पर, तो पुत्री का योग यहाँ पे शुक्र बना देंगे, क्योंकि शुक्र ये पुत्री का कारक ग्रह है। तो 5th हाउस पे दृष्टि शुक्र की एक कन्या संतान का योग जरूर बना देती है, और संतान से भी इंसान लाभ प्राप्त जरूर कर लेता है। मान लीजिए शुक्र 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में शुक्र होने से धन की वो कमी नहीं रखेगा, और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जरूर खोल देगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं शुक्र 12th हाउस में व्यय भाव में चला गया है, तो खुद का लगन के स्वामी का उठकर व्यय भाव में जाना ये इंसान के खर्चों को जरूर बढ़ा देता है, उसके पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम जरूर ला देता है। ऐसा इंसान फॉरेन ट्रैवल करने का इच्छुक होता है, फॉरेन लैंड में सेटल होने का उसकी इच्छा बनी रहती है। और साथ ही साथ इंसान के खर्चे बहुत होते हैं, जो कि लाइफ में उसके खर्चे कंट्रोल नहीं हो पाते, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मेरे ज़िंदगी में खर्चे हमेशा बढ़े चढ़े ही रहते हैं। अगर मैं धन 100 रुपये कमा रहा हूँ, खर्चे 110 120 रुपये मेरे हो रहे हैं, तो मेरे पास कुछ बच नहीं रहा, ऐसा इंसान सोच के थोड़ा फ्रस्ट्रेट जरूर होता है। 7th दृष्टि उसकी पड़ेगी 6th हाउस पर, तो शत्रुओं पे कंपटीशन में लाभ शुक्र जरूर देगा, और शत्रुओं से थोड़ी सी तकलीफ परेशानियां उत्पन्न जरूर हो सकती है। लेकिन ऐसे इंसान को एक विद्वान से कुंडली विवेचन जरूर करा लेना चाहिए, और शुक्र का व्हाइट ओपल या डायमंड ये जरूर पहनना चाहिए उसके हाउस के प्लेसमेंट के हिसाब से। तो ये थी जानकारी शुक्र की। वृषभ लग्न में अलग अलग भाव में शुक्र होता है तो कैसे फल देता है। हालांकि शुक्र का जो रत्न है वो लगन स्थान में पहना जा सकता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम एकादश भाव में आंख बंद करके आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं।
और शुक्र की डिग्री वहाँ पे देखना आवश्यक है। अगर शुक्र 2-3 डिग्री का, 4-5 डिग्री का है तो उसके बल को बढ़ाने के लिए ये रत्न जरूर पहने। और अगर शुक्र 6-8-12 में है तो किसी विद्वान का परामर्श लेके ही आप रत्न पहने, अन्यथा न पहने, क्योंकि इसमें 6-8-12 में निगेटिव फलों की वृद्धि शुक्र का रत्न कराएगा। तो उसे रत्न ना पहने तो अच्छा होगा, और अगर पहनते हैं तो किसी विद्वान की सलाह से जरूर पहने। शुक्र के अच्छे परिणाम पाने के लिए सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें शुक्रवार के दिन। और जो अपने फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको चावल, ये सब चीज़ें दान करने से शुक्र में अच्छी प्राप्ति उसके फलों में ज़रूर होती है। तो ये उपाय ज़रूर करें, और शुक्र के बुरे परिणाम अगर आपकी कुंडली में दिख रहे हैं तो उसको अच्छा करने के कुछ उपाय हमने बताए, ये करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा फल पा सकते हैं। तो यदि जानकारी शुक्र की वृषभ लग्न में। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्र की स्थिति जो होगी, मतलब शुक्र की स्थिति हमने जान ली, कोई अगर अगर मतलब कोई अलग ग्रह की हम स्थिति जानेंगे वृषभ लग्न में। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।